हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ होंडा कार सर्विस सेंटर में। वो वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अगर आप यूएसए में हो और जब भी आप कार खरीदते हो तो सबसे बड़ी चीज़ और बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैप है, जो मैं खुद वो ट्रैप में फंस गया था। बाय ब्रूनो, आई एम गोना गो, आई विल कम बैक, ओके बाय। नो स्टे। ब्रूनो जब भी मैं मेरे दरवाजे के पास जाता हूँ उसको पता चल जाता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो देखो मेरे को अभी भी फॉलो कर रहा होगा। अब मैं जैसे ही बाहर जाऊँगा तो वो दरवाजे पर रुकेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ और उसको साथ में लेके जाना चाहिए। देखो कितने प्यार से रुका है। व्हाट, यू कांट गो विथ मी? नो, आई गॉट टू गो अलोन। अब मैं दरवाज़ा खोलूँगा और देखो उसका रिएक्शन। ओके Hey, stay. उसको पता है कि मैं जाने वाला हूँ, तो उसको नहीं चाहिए कि मैं उसको छोड़ के जाऊँ, तो मैं दूसरा दरवाज़ा यूज़ करूँगा। पर आपको सिर्फ दिखाना था। ब्रूनो की अलग से यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसको ऑलरेडी फॉलो नहीं करते तो जाके वहाँ पे फॉलो करो, उसके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। मिलते कार अपॉइंटमेंट में। You wanna say hi? बहुत बुरा लगता है जब भी मैं ऐसे ब्रूनो को छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ, बट अभी ऑब्वियसली थोड़ा काम रहता है तो जाना पड़ता है। मेरी जो कार है वो होंडा अकॉर्ड है, 2017 मॉडल है। और उसमें क्या होता है, जब भी आपकी कार मेंटेनेंस के लिए ड्यू होती है तो वो एक नोटिफिकेशन डालता है। तो देखो ये रहा नोटिफिकेशन। तो ये मेरे को प्री कोरोना जब मार्च था तभी आ गया था। अब वो बोल रहा है कि 58 माइल्स ऑलरेडी तूने चला चुका है। तो एनीवे, तो बेसिकली जो सर्विसिंग है उसकी करानी है। तो मैंने अभी होंडा को फ़ोन किया, शोरूम हमारे यहाँ पे होंडा का सर्विस सेंटर है। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ। उन्होंने बोला आज, अपॉइंटमेंट भी मिल गई मुझे आज की। This part is the showroom where they have all the cars to sell, and then you can see it on the board. You can't see, but this is the service part. Basically, I just have to go and stop it at the service. We'll see in a minute. So if I need any parts, I can go and buy it over there, but I need service, so I'm just gonna go in there, drop it over here, and then I guess I'll have to go inside this time, because I don't think so. Usually what you would do is you would wait here, they would come and get it, but since COVID I think we have to go inside now, and kind of get this thing done. So I'm gonna go inside, finish this, and then we'll talk more. So my car is in servicing. It's gonna take them about an hour. 1 या 2 घंटे के आसपास लगेगा। एयर फिल्टर चेंज करना है, ऑयल चेंज करना है, बहुत सारे 4-5 चीज़ें हैं। तो मैं घर पे जा सकता हूँ या फिर यहाँ पे हैंग आउट कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा हैंग आउट करता हूँ, फिर घर पे जाता है। देखो वो जो है वो मेरी कार है, वो लोग सैनिटाइज कर रहे हैं पहले। ये जो है वो सारा सेल्स डिपार्टमेंट है। तो अगर किसी भी होंडा, फोर्ड, टोयोटा, आई थिंक तीनों यहाँ पे मिलता है। ये जो एरिया है वो बहुत स्पेशल है। यहाँ पे देखो वॉलमार्ट है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, बट वो जो है वो वॉलमार्ट है। और यहाँ पे एक फूड मैक्स करके दुकान है। तो जब मैं स्टूडेंट था तो हमेशा वॉलमार्ट और फूड मैक्स आता था, या तो ग्रोसरी शॉपिंग करने आते थे या फिर वॉलमार्ट से कुछ फर्नीचर लेना था तो उसकी शॉपिंग यहाँ पे करने आते थे। अब तो सीधा अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं, और बहुत सारी दुकानें मेरे घर के आसपास भी हो गई है। तो टेंशन बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कार के ऊपर मैंने ऐसे कैमरा रखा है और मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, तो लोग आजू बाजू से आ रहे बोले कि क्या कर रहा है। चीको ऐसी शहर है, बहुत छोटा सा शहर है, तो उन लोग को यूट्यूबर और ब्लॉगर नाम की चीज़ें ऐसे एकदम अननोन रहती है। इवन लोग अमेरिका है, अमेरिका में भी गाँव रहते हैं और मैं एक गाँव में रहता हूँ। कैमरा की बैटरी 1% पे है, तो शायद ये कैमरा चला जाएगा, बट मेरे पास बैकअप है तो मैं इससे शूट करूँगा। ओके, तो अब बात करते हैं सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में।
में। जब भी आप कार खरीदने जाते हो, चाहे वो नई हो या सेकेंड हैंड हो, डीलर के पास जब भी आप जाते हो तो दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ मैं ट्रैप हो चुका हूँ और हो चुका था, और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कार खरीदो यूएस में, एटलीस्ट यहाँ पे डोंट गेट ट्रैप बाय दिस टाइप ऑफ स्कीम्स। तो मेरी जो गाड़ी है वो नवंबर 2016 में मैंने ली थी, और जो मॉडल है होंडा 2017 का मॉडल है, अकॉर्ड मॉडल है। गाड़ी का प्राइस था 32,000, डिस्काउंट करा वरा के मैंने 28,000 में ले ली है। तो जब मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो गाड़ी सेल्समैन क्या करता है, जब भी आप एग्री करते हो एक प्राइस पे, उसके बाद बहुत सारा पेपर वर्क साइन करना पड़ता है। मोस्ट लाइकली आप गाड़ी लोन पे खरीदते हो तो जो लोन के पेपर है वो भी साइन करते हो। उसके बाद है ना, वो सेल्समैन का सबसे बड़ा वाला पीछा आता है कि आप मेरे मैनेजर से मिलो। और जो मैनेजर से मिलते हो तो मैनेजर क्या करता है, वो अपनी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो होता क्या है, बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, वो आपको बताएंगे कि भाई देखो, हर 5,000 माइल पे आपको ऑयल चेंज करना पड़ता है, एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता है, टायरिंग स्ट्रेट करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर का आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है हर 5,000 माइल पे। वो आपको तीन कॉन्ट्रैक्ट देंगे मोस्ट लाइकली, एक होगा 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का। शायद अभी तो 10 साल के भी चालू कर दिए उन्होंने, बट मोस्ट लाइकली आप 3 साल पे ट्रैप हो जाओगे। 3 साल का वो लोग बोलेंगे सिर्फ 3,500 है, तो देखो बहुत सस्ता होगा। और जो आपकी मंथली पेमेंट है वो सिर्फ $5 से बढ़ेगी, क्योंकि क्या होगा, आपका जो पेमेंट है वो डिसाइड होगा लोन पेमेंट, आप लोन लोगे। तो मैंने जो 28,000 का लोन लिया था, तो मेरा, और मैंने जो डाउन पेमेंट दी थी वो $3,000 के आसपास दी थी, तो मेरी मंथली पेमेंट थी रफली अबाउट $300 या 300 या 320 के आसपास थी। उसके बाद ये जो सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्स्ट्रा $3,000 का होता है, और वो जो आप 3,000 आपके लोन के अंदर आता है, और वो बोलेंगे कि भाई आप अगर लोन में ऐड कर देते हो तो आपकी जो मंथली पेमेंट है वो 3,020 से सिर्फ 3,035 होगी। तो $15 आपको इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ $15 के हिसाब से आपको सेल करेंगे। बट जो टोटल पेमेंट आप इंटरेस्ट के साथ भरोगे वो 3,000 से 5,000 के बीच में रहेगा। अब 3 साल में जब ये आपकी नई गाड़ी होगी तो बेसिकली आपको 5,000 से 10,000 माइल के बीच में एक बार सर्विसिंग करानी पड़ेगी। उसका जो सर्विसिंग का कॉस्ट है, अभी मैंने जस्ट भरा, वो है रफली अबाउट $120 रहेगा। कभी कभी उससे कम होता है, $80 में भी हो सकता है। तो मेरी जो सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो नवंबर 2019 में ख़त्म हो चुका है। ओके, तो जो टोटल 3 साल में मैंने लगभग 6 बार शायद सर्विसिंग किया है, मतलब साल में 2 बार सर्विसिंग कराता हूँ। ओके, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं जाते हो तो उसका कॉस्ट आपको 4, 5, 6 सर्विस, चलो आप मान लो कि मैम जो मेरा कॉस्ट था वो $100 एवरेज पकड़ लो, क्योंकि कभी कभी $60 का प्राइसिंग हुआ है, कभी $120 का रखता है, कभी, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें वो लोग करते हैं। तो $100 एवरेज पकड़ लो, $600 का जो टोटल खर्चा होता अगर मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू नहीं गया होता। बट मैं कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू है तो वो 6 के 6 सर्विसेज मेरे को फ्री थी, बट जो टोटल मैंने उसके पैसे भरे थे वो थे 3,500। तो एनीवे, आई होप आप समझ गए मैं बोलना क्या चाहता था। तो कभी भी वो जब गाड़ी लोगे तो सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट लेना मत साथ में। ऑब्वियसली डिसाइड करना आप अपने हिसाब से, बट मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं था। आधे घंटे का टाइम पास तो हो गया वीडियो बनाते बनाते, बट अब सोच रहा हूँ कि करूँ क्या। और उन्होंने बोला कि 30-40 मिनट और लगेगी, तो अब सोच रहा हूँ घर पे जाऊँ या फिर इधर ही टाइम पास करूँ। ये जो है पूरा शोरूम का है। आई विश मैं ड्रोन लेके आया होता, वरना मस्त एकदम ड्रोन उड़ा के आपको दिखा था सब। ये देखो, ये ट्रक का जो टोटल प्राइस है वो है 47,500, $50,000 के आसपास। ऑब्वियसली इतने सारे ट्रक्स अवेलेबल है, बहुत सारे मॉडल्स है। मैंने सुना है फोर्ड के ट्रक्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मालूम है ट्रक्स के बारे में तो बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट ट्रक कौन सा है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी रहते हैं ट्रक्स के पीछे, पता नहीं क्यों, उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको भी ट्रक चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कमेंट में बिल्कुल बताना मेरे को कि आपको ऐसे ट्रक्स पसंद है कि नहीं। मेरे बहुत सारे कोवर्कर्स, इनफैक्ट सारे कोवर्कर के पास ऐसे 1 या 2 ट्रक्स अवेलेबल है। देखो, ये वाला जो ट्रक है आपको दिख रहा है, इसके अंदर 2 सीट है और पीछे 3 लोग जैसे है नॉर्मल अपने बैठ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा वाला ट्रक है और पीछे इतना सारा आप सामान डाल सकते हो। तो ये देखो, वाइड एंगल से दिखाता हूँ। जब भी मैं लूँगा तो आपको बताऊँगा कि मेरा प्रोसेस क्या है ट्रक के पीछे। ये वाला बहुत ज़्यादा मस्त दिख रहा है, इसके टायर वायर भी अच्छे हैं, मस्त 5 सीटर ट्रक है। चलो देखते हैं प्राइस कितना है इसका।
सेम प्राइस है 47,765। एक और चीज़ बताता हूँ, जो ये जो प्राइसेस रहते हैं वो जो प्राइस है ज़रूरी नहीं है कि आपको वही प्राइस में ख़रीदना है। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि व्हाट कैन यू डू बेस्ट फॉर मी, तो फुल अपना बार्गेनिंग करना इंडियन स्टाइल में, और शायद आपको जो 47 का है वो 45 43 डिपेंडिंग ऑन कैसा सेल्समैन है, उसके आपके निगोशिएशन और बार्गेनिंग स्किल्स कैसे है उस पर डिपेंड करता है। मेरे को जो मेरी जो गाड़ी थी वो 33 में उन्होंने स्टार्ट की थी और फिर मैंने 28 तक नीचे लेके आया था, 5,000 का डिस्काउंट दे दिया था। ये जितने भी ट्रक्स दिख रहे हैं ना, आप उसमें ऐसे अटैचमेंट भी खरीद सकते हो, जैसे ये दिख रहा है आपको, तो ये अटैचमेंट ऐसे आता है अलग से, तो वो आप डाल के पूरी गाड़ी SUV की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। आई विश मैं ड्रोन लेके आया तो मस्त, देखो एकदम खुला एरिया है ये, इधर मस्त ड्रोन उड़ा के आपको पूरा शोरूम दिखा देता, बहुत बड़ा शोरूम है ये। बैक इन कार यू कैन सी द ऑयल लाइफ इज 100%, सो इट्स गुड, सर्विसिंग इज डन। उन लोग ने ब्रेकिंग और $115 लगे एक्चुअल में, उन लोग ने एस्टिमेट दिया था $120 का, बट लगे 115 ही। मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो उन लोग ने टायर इन्फ्लेमेशन, इंस्पेक्शन सारे जगह पे किया, ऑयल और रोटेट किया, फिर रिप्लेस एयर फिल्टर, कैबिन फिल्टर, ब्ला 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 ब्ला। तो जो टोटल प्राइस है वो $115 लगा। दिस एक्चुअली प्रूव्स माय पॉइंट, $115 लगे। तो अभी जो नेक्स्ट सर्विसिंग है वो अगले 5,000 माइल के बाद होगी, और वो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से होने नहीं वाली है, तो नेक्स्ट साल ही होगी। तो जो 3 साल के लिए आप 3,000 देते हो वेस्ट हो जाएंगे। तो देखना, मेक श्योर करना जब भी आप गाड़ी लोगे तो आप सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। 1 बजे के आसपास निकला था, अब बज गए हैं 3 और मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, तो अब जा रहा हूँ कॉस्को पिज्ज़ा लेने, क्योंकि पिज्ज़ा खाने का मन है, तो पिज्ज़ा खाते हैं। डाइटिंग की तो वाट लग चुकी है। कॉस्को पहुँच गया, मास्क पहन लिया, पिज्ज़ा लेते हैं, घर पे जाते हैं। जब भी कॉस्को आते तो सबसे फेवरेट एरिया ये वाला है, एप्पल का। बहुत मन होता है मेरे को बहुत सारी चीज़ें खरीदने का यहाँ पे, बट ऑब्वियसली फ़िलहाल पैसे बचा रहा हूँ क्योंकि कोरोना है, चाहे कभी भी जॉब जा सकते हैं, तो इट्स बेटर टू सेव मनी राइट नाउ। थैंक यू। ऑल राइट, पिज़्ज़ा ले लिया। ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, घर पे जाता हूँ, खाता हूँ, वापस काम भी करना है, एडिट भी करना है ये वीडियो। तो I hope you enjoyed this video. Until our next one, keep smiling and keep hustling. Gotta hustle every single day.